तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी मुस्कुराहट के साथ इसी खूबसूरत सुबह में हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम पहले थोड़ी सी प्री प्रैक्टिस करेंगे अर्ध पद्मासन या पद्मासन की। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें, कमर को सीधा करें, हाथों को पीछे रख लें और पैर के पंजों को थोड़ा सा आगे और पीछे कर लें। अंदर की ओर करते हुए इनहेल करेंगे और जब पैर के पंजे बाहर की ओर आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। इनहेल करते हुए अंदर, एक्सहेल करते हुए बाहर। इनहेल अंदर, एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर। सांस भरते हुए अंदर, सांस भरते हुए बाहर। आइए हम अपने राइट पैर के पंजे को फोल्ड करेंगे और थाई के रूट में लगा लेंगे और यहीं से अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू करेंगे। अपने नी का अप एंड डाउन मूवमेंट। कमर को सीधा रखते हुए, चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखते हुए अपने राइट नी के ऊपर हाथ रख लेंगे और यहाँ पैर के पंजे को लेफ्ट हैंड से पकड़े रखेंगे ताकि एड़ी जो है वो आपके थाई के रूट से टच करे रखे। अप एंड डाउन मूवमेंट। मुस्कुराते मुस्कुराते करते जाएं। आइए इनहेल करते हुए ऊपर की ओर अपने शरीर से लगाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जमीन से लगाने की कोशिश सहज भाव से जितना कर सकते हैं उतना करते जाएं। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आइए यहीं से इस पैर को सीधा कर लें, राइट पैर को, और अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और अब मैंने राइट हैंड से पैर के टोज को पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड पे नी पर रखा और अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू। कमर को सीधा रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कमर को हमें पूरे 24 आवर्स जब जब ध्यान जाए कमर को सीधा रखना है, क्योंकि सारा नर्वस सिस्टम जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जाता है और नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी से कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी तो नर्वस सिस्टम में भी कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी और सभी कार्य अच्छे से होते रहेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहे, थोड़ा सा तेज करें। आज इसमें भी हमारे साथ में मेडिटेशन करना है तो मुस्कुराहट के साथ करते जाएं, करते जाएं। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर अपनी चेस्ट से लगाएं, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मुस्कुराहट के साथ में इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आइए यहीं से अपने लेफ्ट पैर को सीधा कर लें, राइट पैर के बिग टो को पकड़ेंगे और ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं उतना उठा लें। बिल्कुल घुटना सीधा रहना चाहिए, अपनी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करते जाएंगे।
धीरे से रख दें। अब लेफ्ट पैर के बिग टो को पकड़े और उसे भी उठा लें। धीरे से इस पैर को भी नीचे रख दें। आइए यहाँ हम क्या करेंगे, अपने पैर को, राइट पैर को उठाया और आपने यहाँ से एक हाथ लेके आए पैर के पंजे से, और यहाँ से आप दूसरा हाथ लेके आए और इसको अच्छे से होल्ड कर लिया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गोदी में झुलाना है उसको, इस प्रकार से दोनों हाथों से पकड़ लिया, यहाँ पर होल्ड कर लिया अच्छे से, और मुस्कुराते हुए एक छोटे बच्चे को जैसे झुलाते हैं गोदी में। अरे वाह, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। करते जाएं, फिर से ध्यान दें, कमर सीधी रहे और मुस्कुराहट भी बनी रहे चेहरे पर। चलिए इस बच्चे को एक किस भी कर देते हैं। अपने नी को पास लाए और उसको प्यार कर दें। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार से। एक हाथ में पैर के पंजे के यहाँ से लेके आई और दूसरा नी के पीछे से, दोनों को अच्छे से पकड़ा और इधर वाले बच्चे को भी गोदी में झुला लिया, मुस्कुराते मुस्कुराते। बहुत समय हो गया होगा किसी एक बच्चे को गोदी में झुलाए हुए, तो आज उस पुराने दिनों को याद कर ले। कमर को सीधा रखने की कोशिश और अपना अभ्यास करते जाएं। मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें, शिल्पा जी, शशि जी, ताकि मैं आपको मुस्कुराते हुए देख पाऊं। बहुत बढ़िया। शशि जी का अभी रह गया है, उनका भी कनेक्ट हो गया है। चलो इस बच्चे को भी प्यार कर लो एक बार और। आइए बटरफ्लाई के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने दोनों पैरों को, पंजों को आपस में मिलाएं और कमर को सीधा करें। एड़ी से एड़ी मिली रहेगी और आगे टोज से टोज मिले रहेंगे। पूरा पीछे की तरफ खींचते जाएं, अपने पेल्विक फ्लोर के पास ले आए। कमर को सीधा रखेंगे और पंजों को कस के पकड़ लें आपस में और बन जाए अब बटरफ्लाई। उड़ना शुरू कर दें खुली हवा में सुबह सुबह। ध्यान दें, कमर को सीधा रखें और अब बटरफ्लाई बने हैं तो मुस्कुराहट तो जरूरी आनी चाहिए चेहरे पर। तो आइए मुस्कुराहट को लेकर के आए। अगर वापस चली जाती है वापस ले आए। कमर को सीधा करें। अर्चना जी थोड़ा सा कमर को सीधा करें, थोड़ा सा खींचे ऊपर की ओर, कमर को थोड़ा सीधा रखें। बहुत बढ़िया। कमर सीधी हमें जरूर रखनी है। थोड़ा सा तेज उड़ेंगे अब, थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को थाई मसल्स में थोड़ा सा एक खिंचाव महसूस हो रहा हो, तो अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करते रहें। और थोड़ा उड़े, एक फूल से दूसरे फूल पर जाना है हमें। कभी एक येलो कलर का, कभी रेड कलर का और कभी पिंक कलर का। एक फूल से दूसरे फूल पर, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते जाएं मुस्कुराते हुए। आज इसको पूरा मेडिटेशन हमारे साथ करना है। उसका मन नहीं है इस सेशन से जाने का, लग रहा है कुछ अलग हो रहा है, ध्यान अवस्था में जाना है। आइए अपने पैर के पंजों की पूरी मसाज कर लें, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को प्रेस कर लें हमारे हाथ की हथेलियों में
और पैर के पंजों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। हमारा पूरी बॉडी है यहाँ हाथों में और पूरे पैर के पंजों में सारे ऑर्गन्स हैं, सबको मसाज करें ताकि कहीं भी अगर एनर्जी का फ्लो नहीं है, कहीं कुछ परेशानी है तो वो ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया। आइए अब हम जिनको नी में पेन है वो अर्ध पद्मासन या पद्मासन नहीं लगाएं, प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी कर सकते हैं। बाकी सभी सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में आ जाए। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप हल्के से टच होगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर, कमर गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद कर ले। यहीं पर लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे जाने देंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे भी जाने दें। जब आप सांस भरेंगे आपका पूरा पेट बाहर की ओर आएगा, एक बलून जैसे फूल जाता है, ठीक उसी प्रकार। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। जैसे एक बलून से हवा निकाली तो वो पिचक जाता है, ठीक उसी प्रकार। लंबी गहरी सांस भरते रहें और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को देखते जाएं। सांस भरेंगे, पेट बाहर की ओर आएगा और सांस को छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। अगर कुछ लोग जो अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठे हैं और उनको पैरों में दर्द होने लगे तो वो आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों को खोल के आराम से सुखासन में आके बैठ सकते हैं। आंखें बंद ही हैं, पूरे शरीर का अवलोकन करें। आपका पूरा शरीर एकदम स्थिर है, कमर गर्दन सीधी है और आंखें कोमलता से बंद है। हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर हैं। धीरे धीरे सांस भरते रहें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। मन शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। फूकन जी आप भी अपनी वीडियो ऑन कर लें और आज के इस मेडिटेशन सेशन का अनुभव करके देखें। आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगी आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं। धन्यवाद। बाकी सभी को भी मैं बोलूंगी अपने प्लीज ये वीडियो ऑन कर लें और शांत स्थिति में आकर के बैठ जाएं। चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहेगी। यहीं से हम 3 बार पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें और शुरू करें।
तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हम सभी साथ साथ करेंगे। शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। किसी का ऑडियो ऑन है, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें, वीडियोस ऑन कर लें और ऑडियो को ऑफ कर दें, म्यूट कर दें प्लीज। सेशन के बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू। आइए हम सभी प्रातः मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आंखें बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा में ले आए और जिन भी इष्ट देव को आप मानते हैं, आभार प्रकट करें उन प्रभु का। उन्होंने आपको खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए कपड़े भी दिए और रहने के लिए एक घर भी दिया, एक स्वस्थ शरीर दिया जिसमें कहीं भी कोई चीज ना ज्यादा है ना कम है और सभी अंग अनवरत सुचारू रूप से कार्य करते जा रहे हैं। धन्यवाद दें उन प्रभु का जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा अमूल्य सांसें दी, जिनके बिना न जीवन संभव है। आप लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए, एक बार भी आप अपनी मर्जी से सांस को रोक कर देखें। नाक को बंद कर लें और मुंह भी बंद कर लें। कितनी देर रुक पाएंगे आप बिना सांस लिए या छोड़े?
तो कृतज्ञता का भाव उन प्रभु के लिए जिन्होंने ये अनमोल सांसें आपको दी। Be grateful to God. He has given you lots of things, food, the clothes, and the house, and the most important thing, the breath He has given you. Be thankful. Have a feeling that you are blessed with all these things. अपने हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आए, आंखों को बंद ही रखेंगे। अगर आपके पैरों में कहीं कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि इतनी देर बैठने की आदत नहीं होती, तो आप अपने पैरों की पोजीशन आंखें बंद रखते हुए ही चेंज कर सकते हैं। सुखासन में आ सकते हैं। अगर सुखासन में भी आए हुए हैं तो जो पैर ऊपर था उसे नीचे ले जाएं, नीचे वाले को ऊपर ले। चलिए, थोड़ा सा आंखें बंद रखते हुए ही पैरों को थोड़ा आगे फैला लें और थोड़ा हिला डुला लें। आंखें बंद ही रखेंगे, थोड़ा सा पैरों को हिला डुला लें, क्योंकि अभी थोड़ी देर और हम यौगिक डीप ब्रीदिंग करेंगे और आपको फिर से वापस इसी पोजीशन में बैठना है। थोड़ा सा चाहे तो आंखें बंद रखते हुए पैर के पंजों को आगे हिला डुला लें। अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, आंखों को बंद रखेंगे। अगर आप पूरे सेशन में आंखें बंद रखेंगे तो अंत में आप मुझे बता पाएंगे कि कैसा अनुभव था। गर्दन थोड़ी सी पीछे रख कर लें, हाथों को पीछे रख लें, थोड़ा सा विश्राम कर लें, पैर ढीले छोड़ दें। चलिए, आ जाइए वापस अपनी उसी स्थिति में, सुखासन और पद्मासन या पद्मासन में। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, घुटनों पर, कमर गर्दन को सीधा कर लें और चेहरे की मुस्कुराहट को भी वापस ले आए, जो कई बार इधर उधर खो जाती है। यहीं से हम यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास शुरू करेंगे। यौगिक डीप ब्रीदिंग 3 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले एब्डोमिनल रीजन में, यानी आप पूरा पेट को भरते हैं। फिर थोरेसिक रीजन यानी चेस्ट का लंग्स वाला पार्ट, और फिर क्लेविकुलर रीजन यानी शोल्डर आपके थोड़े से ऊपर उठते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पूरा सांस भरेंगे अपने एब्डोमिनल रीजन, पेट पूरा बाहर आएगा। धीरे धीरे आप थोरेसिक रीजन की तरफ बढ़ेंगे, चेस्ट बाहर आएगी और फिर शोल्डर थोड़े से ऊपर हो जाएंगे, क्लेविकुलर रीजन थोड़ा उठ जाएगा। ये आपने सांस भरी, अब छोड़ते हुए क्लेविकुलर रीजन थोड़ा नीचे, कंधे नीचे, चेस्ट अंदर और फिर पेट अंदर। आंखें बंद रखते हुए अपनी पूरी श्वास प्रश्वास की क्रिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर ध्यान देते जाए कि किस प्रकार पहले पेट बाहर आएगा, फिर चेस्ट बाहर आएगी और फिर कैसे कंधे ऊपर जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे, चेस्ट अंदर और पेट अंदर। यौगिक डीप ब्रीदिंग हम इस प्रकार करते हैं
जैसे एक बकेट को भरते हैं। अगर आप एक बकेट को, एक बाल्टी को नल के नीचे रख दें तो, और नल को चला दें, तो वो किस प्रकार भरेगी? सबसे पहले बकेट का लोअर सेक्शन, जो उसकी तलहटी है, वो भरेगा। उसके बाद में बाल्टी बीच में से भरेगी, उसका मिडिल सेक्शन भरेगा, और उसके बाद ऊपर से बाल्टी भर जाएगी। द अपर मोस्ट सेक्शन विल फिल। और जब आप बाल्टी को खाली करेंगे तो कैसे खाली? पहले ऊपर से, फिर बीच में से, और फिर तलहटी से, सबसे नीचे से। इसी प्रकार आपको अपनी पूरी सांस को भरना है। डोमिनल रीजन पूरा, थोरेसिक रीजन बाहर आ जाए, उसको पूरा भर लें, और फिर क्लेविकुलर रीजन ऊपर। सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर, ये क्लेविकुलर रीजन डाउन, चेस्ट अंदर, थोरेसिक रीजन अंदर, डोमिनल रीजन, पेट अंदर। आंखें बंद रखते हुए ही अपनी इसी यौगिक डीप ब्रीदिंग की तरफ ध्यान लेके जाएं, और देखते जाएं कि कैसे कैसे आप सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। रविंदर जी अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे कर लें, खिंचाव ना हो कहीं भी, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, सहज भाव से। बीच में रहे गर्दन, ना ज्यादा ऊपर की ओर, ना ज्यादा नीचे की ओर। अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते जाएं कि कैसे कैसे आप सांस ले रहे हैं, और धीरे धीरे कैसे कैसे आप सांस छोड़ रहे हैं। मुस्कुराहट बनी रहे चेहरे पर, वो ना खोएं। अपनी आती हुई और जाती हुई सांस की तरफ पूर्ण रूप से जागरूक। कैसे कैसे आपका शरीर, कैसे कैसे सांस को अंदर भर रहा है। पेट बाहर, चेस्ट बाहर, शोल्डर ऊपर। सांस छोड़ते हुए शोल्डर नीचे, चेस्ट अंदर, पेट अंदर। धीरे धीरे सांस भरते रहें, और धीरे धीरे सांस छोड़ते रहें। आइए
आंखें बंद रखते हुए ही आप अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे शवासन में। आंखें बंद ही रखेंगे। ध्यान दें आपका सिर जो है या तो वो ईस्ट डायरेक्शन में हो या साउथ डायरेक्शन में। अगर ऐसा संभव है तो अपने सिर को पूर्व दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर कर लें और पैर आपके पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर हों। वेस्ट साइड में या नॉर्थ में आपके पैर होंगे। अपने अपने स्थान पर सभी लेट जाएं, आंखें बंद ही रखेंगे। आपके पैर के पंजों में करीब 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। फोन वगैरह कैमरा सब छोड़ दें, अब सिर्फ अनुभव करने का समय आ गया है। आइए अपने स्थान पर लेट जाएं शवासन में। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती रहूंगी, निर्देश के अनुसार आप करते जाएं। छोड़ दें, कुछ नहीं देखना इस समय, बस अनुभव करने का समय है। आपके पैर पंजों में करीब 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। आपके हाथ आपकी थाइस के साइड में शरीर से थोड़ा दूर रहेंगे और हथेलियां जो हैं उन्हें आसमान की ओर रख लें। लंबी गहरी सांस भरें, पेट बाहर की ओर धीरे धीरे उसे जाने देंगे। पेट अंदर की ओर जाएगा। मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे, आंखें कोमलता से बंद। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे और हर जाती हुई सांस के साथ आपका शरीर और ढीला ढीला होता जाए, एकदम शांत और शिथिल। पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, चेहरे पर कहीं कोई तनाव नहीं, आपके माथे पर कहीं कोई तनाव नहीं, बिल्कुल तनाव रहित, स्ट्रेस फ्री आपका शरीर। फिर से सांस भरते रहें, आंखें बंद रखते हुए और धीरे धीरे छोड़ते रहें। मुस्कुराहट को भी बनाए रखें अपने चेहरे पर, होने ना दें उसे। लंबी गहरी सांस लेंगे, मुस्कुराते मुस्कुराते पेट अंदर जाता जाएगा, सांस छोड़ते जाएंगे। हम सभी योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं जब तक नहीं कहूंगी आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। पूरा शरीर एकदम शिथिल और शांत, स्थिर करते जाएं शरीर को और उसी के साथ साथ मन को भी स्थिर कर लें। आपके शरीर का कण कण धरती माँ से मिला हुआ है, जर्रा जर्रा धरती माँ से मिला हुआ है। एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ की गोद में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, आनंद की अनुभूति, ठीक उसी प्रकार आज आप धरती माँ की गोद में लेटे हैं, एकदम सुरक्षित। आनंद की अनुभूति को महसूस करें। You are in the lap of Mother Earth, completely safe and relaxed.
कितना समय हो गया माँ की गोद में लेटे हुए। आज महसूस करें उस गोद के अनुभव को। आइए अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरा शरीर एकदम शांत और शिथिल है। कहीं कोई तनाव नहीं, ना मांसपेशियों में, ना आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में। पूरा शरीर एकदम शांत और शिथिल। अपने मन में योग निद्रा का अभ्यास करते हुए मन को निर्देश दें कि आज आप सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे और पूरी योग निद्रा में क्या क्या अनुभव हो रहे हैं उनको देखते जाएंगे। मन को निर्देश दें फिर से एक बार कि सोना नहीं है, जागे रहना है। मन आपके अनुसार ही कार्य करता है। पूरा शरीर अब धीरे धीरे शांत और शिथिल होने लगा है और साथ साथ आपका मन भी शांत और शिथिल होने लगा है। योग निद्रा में किया गया संकल्प फलीभूत होता है। तो आइए एक संकल्प लें, कोई भी संकल्प, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिसकी आपकी मन में अभिलाषा हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना। अपने उस संकल्प को मन ही मन दोहराएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है या बड़ा है। जो भी जैसा भी है, आप संकल्प लेंगे वो अवश्य पूरा होगा। आप योग निद्रा के अभ्यास की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस समय आपको शरीर को शिथिल करना है, मन को शिथिल करना है। अपने स्थान पर लेट जाएं अर्चना जी, शव आसन में आ जाएं। आप उठकर क्यों बैठी? बाकी सभी अपने मन में संकल्प को दोहराएंगे। अर्चना जी, मुझे देखकर मत आप उठ के बैठिए, आप लेट जाइए। मैं आपको अभ्यास करा रही हूँ, बाकी सभी लोग शवासन में, आप भी रिलैक्स हो जाइए पूरा। आइए, लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे जाने देंगे। सांस भरेंगे, पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। अपने ध्यान को अपने राइट पैर की उंगलियों की ओर ले जाएं। आपका पूरा ध्यान राइट टोज की तरफ।
धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने राइट नी की तरफ ले आए, दाएं पैर का घुटना। अब अपना ध्यान राइट हिप जॉइंट की तरफ ले आए, दायां हिप जॉइंट। अपना पूरा ध्यान अपने राइट पूरी लेग पर ले आए, उंगली से लेकर हिप जॉइंट तक आपका ध्यान पूरी दाईं टांग पर। धीरे धीरे अपने ध्यान को लेफ्ट टोज की तरफ ले आए, बाएं पैर की उंगलियों की ओर अपना ध्यान लेकर ले आए। धीरे धीरे अपना ध्यान लेफ्ट नी की तरफ ले आए, बाएं पैर का घुटना। अब अपना ध्यान लेफ्ट हिप जॉइंट की तरफ ले आए, पूरी बायां पैर टोज से लेकर के हिप जॉइंट तक पूरा लेफ्ट लेग। आपका ध्यान पूरी लेफ्ट लेग पर। धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर की ओर अपने पेट की ओर लेके आए। ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर स्टमक। अपना ध्यान अपने नाभि क्षेत्र की ओर ले आए, नवल रीजन की ओर ले आए। धीरे धीरे अपने ध्यान को चेस्ट की ओर ले आए, अपनी छाती की तरफ ले आए और यहीं से अपने ध्यान को शोल्डर्स की तरफ, कंधों की तरफ ले आए। राइट शोल्डर की तरफ अपना ध्यान लेकर के आए और अब अपना ध्यान राइट हैंड की फिंगर्स की ओर ले। दाएं हाथ की उंगलियों की ओर, दाएं कोहनी की ओर अपना ध्यान ले आए, राइट एल्बो की तरफ अपना ध्यान लाएं और राइट शोल्डर की तरफ अपना ध्यान ले आए। पूरा दायां हाथ, राइट हैंड आपका उंगली से लेकर शोल्डर तक। आइए अब यहाँ से अपने ध्यान को लेफ्ट हैंड की फिंगर्स की तरफ ले आए, बाएं हाथ की उंगलियां। धीरे धीरे अपना ध्यान आप बाईं कोहनी की तरफ ले आए, लेफ्ट एल्बो और यहीं से लेफ्ट शोल्डर की तरफ अपना ध्यान दें। पूरा बायां हाथ कंप्लीट लेफ्ट लेकर शोल्डर तक। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी स्पाइन की तरफ ले जाएं, रीढ़ की हड्डी की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। पूरी स्पाइनल कॉर्ड और उसका भाग जो धरती माँ से सटा हुआ है, यहीं से अपने ध्यान को आप गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ ले आए और अब आगे की ओर गला, योर नेक,
धीरे धीरे अपने ध्यान को आप अपने चिन की तरफ लेकर आए, थोड़ी की तरफ ले आए। आपके होंठ, नीचे वाला होंठ, ऊपर वाला होंठ, लोअर लिप, अपर लिप। अब आपका ध्यान आपके चीक की तरफ, गालों की तरफ, राइट चीक, लेफ्ट चीक। धीरे धीरे अपने ध्यान को आंखों की तरफ ले, राइट आई और लेफ्ट आई। यहीं से अपने ध्यान को आप अपने कानों की तरफ ले जाएं, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने माथे की ओर ले आए, फोरहेड पर अपना ध्यान लेके सिर की ओर ले जाएं, सिर का पिछला हिस्सा और पूरा सिर। धीरे धीरे आप अपने ध्यान को सिर की चोटी की तरफ ले जाएं, टॉप ऑफ द हेड। आपको ध्यान होगा जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है तो कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं उनके सिर पर, सिर की चोटी के पास एक कबूतर के अंडे जैसी आकृति होती है और वहां का हिस्सा सॉफ्ट होता है। माताएं बहनें उसमें तेल लगाकर उसको धीरे धीरे से मसाज करते हुए उसको धीरे धीरे भर देती। आपका ध्यान आपकी सिर की चोटी पर। आइए यहीं से अपने ध्यान को अपने मन की ओर ले जाएं, उन विचारों की ओर ले जाएं जो आपके मन में आ रहे हैं। एक एक करके विचार आते जाएंगे और जाते जाएंगे। आने दें उन्हें, स्वागत करें उन थॉट्स का। एक विचार आया और चला गया, उलझे नहीं उन विचारों में। फिर से दूसरा विचार आया और वो भी चला गया, जाने दें उसे। कहीं कोई टिप्पणी ना करें उन पर, सही गलत कुछ भी नहीं, सिर्फ विचार आए उन्हें आने दें एक एक करके और देखें कि धीरे धीरे वो जाते जा रहे हैं। जाने दें उन विचारों को। एक और आ गया और धीरे धीरे वो भी चला गया, जाते हुए देखें उसको। अरे एक फिर से और आया, आता जा रहा है और अब वो भी जाता जा रहा है, जाने दें उसे भी। धीरे धीरे आप अपने मन को, अपने ध्यान को अपने हृदय की गति की ओर ले आए। सुनने की कोशिश करें उस हृदय के स्पंदन को, उस हार्ट बीट को, उस हृदय की धड़कन को।
जो आपके जन्म से, माता के गर्भ से लेकर अंत तक लगातार अनवरत हृदय की धड़कन चलती रहती है। और शायद इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में आप उसे कभी सुन नहीं पाते। कोशिश करें उस हृदय के स्पंदन को सुनने की। हृदय की गति धीमी हो रही है, आराम से धीरे धीरे आपका हृदय, दिल धड़क रहा है। रम जाएं इस हृदय के स्पंदन के साथ, जुड़ जाएं धड़कन के साथ। अपने भीतर की ओर आने का प्रयास। हर समय हम बाहर की दुनिया देखते रहते हैं। आज खुद से जुड़ने का एक मौका मिला आपको। जुड़ जाएं खुद से और धीरे धीरे और गहराई में आते जाएं। अपने अंदर की साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करें। आपके अंदर एक शून्य की भी आवाज है। सब कुछ एकदम शून्य होता जा रहा है। सुने उस आवाज को। धीरे धीरे उस आवाज को सुनते रहे और गहराई में जाते जाएं और गहराई में जाएं। जुड़ जाएं आज खुद से अंदर की ओर। आइए यहीं से सिर की चक्र की और जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में एक रोशनी, सूर्योदय के समय की वो लालिमा, वो रोशनी, कुछ भी महसूस हो सकता है आपको। एक दीपक की एक ज्योति जल रही है वहां पर। जो भी कुछ दिखाई दे, आपके अपने अनुभव से आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, उस एक रोशनी पर। हो सकता है किसी को वहां पर ओम की आकृति दिख रही है।
धीरे धीरे आप अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आए। पूरा चेहरा, कान दोनों, आंखें, आपकी नाक, आपके होंठ, आपकी चिन, और यहीं से अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर ले। अब नीचे की ओर आते हुए आपका ध्यान आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, पूरा बायां हाथ उंगली से लेकर कंधे तक, और इसी प्रकार अपना ध्यान अपने राइट हैंड की तरफ ले आए। दायां हाथ पूरा उंगलियों से लेकर कंधे तक, धीरे धीरे कंधों से होते हुए अपने ध्यान को अपने चेस्ट की तरफ ले आए। थोड़ा और नीचे नाभि क्षेत्र, पेट की ओर ले आए अपना ध्यान, और यहीं से आपका ध्यान पूरी लेफ्ट लेग पर, बायां पैर उंगलियों से लेकर हिप जॉइंट तक, और अब अपने ध्यान को राइट लेग की तरफ ले आए। दायां पैर पूरा टोज से लेकर हिप जॉइंट तक, दाएं पैर की उंगलियों से पूरा हिप जॉइंट तक अपना ध्यान ले आए। अब अपने ध्यान को आप धीरे धीरे पैरों से लेकर पूरे शरीर से होते हुए सिर की चोटी तक ले जाएं, और सिर की चोटी से पैरों तक अपने ध्यान को ले आए। अब अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों की ओर लेके आए, और टोज को, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं धीरे धीरे। अपनी चेतना शक्ति को अपने पैरों की उंगलियों की ओर ले आए। वापस इस चेतन मन को हम अपने आप को बाह्य जगत से जोड़ रहे हैं। अब अपने ध्यान को हाथों की उंगलियों की ओर ले आए। थोड़ा सा हिला लें हाथों की उंगलियों को, धीरे धीरे हाथों की उंगलियां हिलेंगी। अब यहीं से जो लोग को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वे राइट साइड करवट लें धीरे से, और राइट हैंड का पिलो बनाकर सर के नीचे रख लें। बाकी सभी लोग लेफ्ट साइड करवट लेंगे, लेफ्ट हैंड का पिलो बनाएंगे, और यहीं पर आंखें बंद रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जाने देंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें, और धीरे धीरे जाने दें। एक बार और लंबी गहरी सांस भरेंगे, और मुस्कुराते हुए जाने देंगे। जो लोग राइट साइड गए थे वो लेफ्ट हैंड को जमीन पर रखें, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें, और सपोर्ट से उठ के बैठें। बाकी सभी लोग राइट हैंड को जमीन पर रखेंगे, नी को बेंड करेंगे, और आराम से आंखें बंद करते हुए अपने अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं।
आंखें बंद ही रहेंगी सुखपूर्वक। आके बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। अगर पैरों में कहीं कुछ खिंचाव है तो थोड़ा सा हिला डुला लें आगे की ओर। अन्यथा सुखासन में अपने अपने स्थान पर बैठें। चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाएं, लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से उठकर बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस भरते जाएं और धीरे धीरे और ज्यादा धीरे धीरे छोड़ते जाएं। मुस्कुराते हुए सांस भरें और उससे भी ज्यादा धीरे धीरे छोड़ दें, जाने दें उस सांस को। आंखें बंद रखते हुए ही आए। एक बार पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरें। सद्भावना मंत्र सभी की मंगल कामना के लिए, सभी के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका मन बिल्कुल शांत है। आंखें बंद ही रखें और इस समय आपसे चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी को आशीर्वाद दें। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। इस पूरे समाज में जितने भी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, सभी के लिए मंगल कामना करें, सभी को आशीर्वाद दें। इस समाज में, इस देश में और पूरे विश्व में सभी को आशीर्वाद देंगे आप आज। अपने हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों की पलकों पर ले आए और यहीं पर आंखों को खोलें और बंद करें। हथेलियों के अंदर ही एक कटोरी जैसे बना लें अपनी हथेलियों को और खोलें और बंद करें। अपने चेहरे को मसाज करें, अपने चेहरे को प्यार करें, अपने नेक की मसाज करें। इंडेक्स फिंगर से कान के पीछे मसाज करें। अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों को फैलाएं। जय हिंद। आप जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं, चेहरे की मुस्कुराहट को वापस ला सकते हैं। पैरों को आगे खोलें, थोड़ा थोड़ा सा अपने पैरों को
खोल लें, अपने आप को म्यूट कर लें, थोड़ा सा गर्दन को हिला डुला लें, मुस्कुराते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे कर लें, आराम से धीरे धीरे सहज भाव से। अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना अनुभव अगर मन चाहे तो शेयर कर सकते हैं। बोलने का मन नहीं है तो ना बोले। कुछ समय बाद जब आपको लगे लिख कर बता दें। कैसा लगा आपको आज का सेशन? बहुत अच्छा। आप सभी, रविंदर की तो स्माइल से ही मुझे पता चल जाता है, रविंदर जी आज आप उठ गए। रिलैक्स हैं, आपकी आवाज बता रही है। हाँ जी। विशाल जी, कुछ दिक्कत हुई थी? आप उठकर बैठे थे बीच में। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ में आया कि कंप्लीट हो गया। कोई बात नहीं। मुझे लगा कि मैं सो गया या ऐसा कुछ लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आराम से उठे और आराम से आंखें बंद करके बैठे रहे। हाँ। मुझे लगा शायद कुछ दिक्कत हुई है, इसीलिए आप उठ के बैठे हैं, इसीलिए मैंने आपको मुझे समझ में बस नहीं आ रहा था कि कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। कोई बात नहीं, शायद आप नींद आ गई थोड़ा। हाँ, नींद का टाइप का आ गया था कुछ। देखिए अभी अभी सो करके उठे हैं और फिर से सुला दिया मैंने। एक्चुअली जब योग निद्रा करते हैं तो आप इतना शांत हो जाते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तो आपका दोबारा से नींद पूरी नहीं हुई है या आप नींद आ गई तो कई बार हैरानी होती होगी कि सुबह सुबह उठे और हमने मेडिटेशन किया और फिर से सो गए योग निद्रा में। और जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कई बार होता है शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है, मन दिमाग बहुत थक जाता है, आप कार्य इस तरीके के होते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, तो इस समय इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि बस सब शांत और सो गए निश्चिंत भाव से। तो ये बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है। इसीलिए मैंने योग निद्रा में आप लोगों को कहा था कि मन में इस बात का भाव रखें कि आज सोएंगे नहीं, लेकिन अगर आप सोए हैं तो वो भी नेचुरल है, ठीक है ना। उसमें कहीं भी कोई मन में ये भाव ना लाना है कि अरे मैं तो सो गया था या सो गई थी। वो बहुत नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई और अपना अपना अनुभव शेयर करने का मन है, कुछ बोलना चाहते हैं? जी। बहुत अंगड़ाई आ रही थी, ऐसे लग रहा था बस अभी अंगड़ाई लेती हूँ। हाँ तो ले लेती ना। किसी ने नहीं देखना था सिर्फ मेरे सिवाय। एक्चुअली क्या है, इतना शांत और इतना रिलैक्स होकर के लेटने या बैठने की भी आदत नहीं। हम हर समय घड़ी देखते रहते हैं और भागते रहते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। रात को जब बिस्तर पे लेटते हैं तो दिमाग में चल रहा था अच्छा सुबह खाने में क्या बनाना है, हाँ कि ना। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो ये 1 घंटा जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो एक्चुअली इससे हम खुद से जुड़ रहे हैं, जो हम धीरे धीरे जीवन की इस भागदौड़ में भूल जाते हैं खुद से जुड़ना। तो इसीलिए इतना रिलैक्स हो जाते हैं, इसीलिए मन करता है कि अरे अभी थोड़ा और कर ले। और मेरे साथ कौन शेयर करना चाहेगा? अभिषेक जी, सब अपना अनुभव, मन है तो जरूर शेयर करें। अगर जल्दी है तो मीटिंग लीव कर सकते हैं और जिसको जल्दी है वो जा सकते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ